मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक गुरु। मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत करती हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रों का दूसरा दिन है। भगवान की हर कृपा आप पर हो। सबसे पहले तो ये कहती हूँ, आज आपको ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी है और ब्रह्मचारिणी की उपासना खास कर आपको स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। आज शुक्रवार का भी दिन है। शुक्रवार का लक्ष्मी जी के साथ क्या योग बनता है? शुक्रवार का दिन हो, लक्ष्मी की पूजा हो, गुप्त नवरात्रे हो, तो आज के दिन आप बहुत से ऐसे उपाय कर सकते हैं कि आपकी खाली झोली भर जाए। माँ आप पर कृपा करे। लक्ष्मी कैसे चमकाएगी आपकी किस्मत, सितारे कैसे करेंगे बुलंद, देंगे आपका कैसे साथ। ऐसे गुप्त रहस्य जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो गुप्त रहस्य आपको मालामाल और धनवान कर देंगे। आज आपको इस कार्यक्रम में पता चलेगा। साथ साथ आपको आज के इस कार्यक्रम में हम बताएंगे आपकी राशियों का हाल। इस कार्यक्रम में हम आपके फोन कॉल्स भी लेंगे और बहुत अच्छी टिप्स भी आपको देंगे। जुड़े रहिए आज के दिन हमारे साथ। शुक्रवार का दिन सुनकर ही दिन के अंदर बहुत सारी एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी का दिन है और लक्ष्मी का दिन होने के साथ साथ आज के दिन को आप और लक इनहैंस कर सकते हैं जब गुप्त नवरात्रे हो। उम्मीद करती हूँ कि कल रात को 1:06 से लेकर आपने सुबह 6 बजे तक अपनी सभी मनोकामनाएं भगवान से बोली होंगी, अपने मंत्र सिद्ध करे होंगे, डायरी में अपनी मनोकामना बोली होगी, चमत्कारी बॉटल जरूर बनाई होगी। ईश्वर करे आप सब ने जो जाग कर तपस्या की है उसका फल आज अभी इसी वक्त से आपको मिलना शुरू हो जाए। वैसे मैं बता दूं, पुष्य नक्षत्र आज भी है, लेकिन आज गुरु पुष्य नक्षत्र का योग नहीं बन रहा। आज शुक्रवार है, पर पुष्य नक्षत्र में भी लक्ष्मी की पूजा के विशेष महत्व और फायदे होते हैं। और चंद्रमा स्व राशि में है, यानी कि कर्क राशि में है। जब चंद्रमा खुद के अपने घर में होते हैं तो मन बहुत खुश रहता है, आसमान भी बहुत खुश है, जगह जगह बारिश हो रही है मुंबई से लेकर दिल्ली तक। तो आपका मन आज बड़ा प्रसन्न रहेगा, चाहे फिर आप किसी भी राशि के क्यों ना हो। तो ओए होए, दिन की शुरुआत मस्त और अच्छी तरीके से करिए। जयकारा लगाइए शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, झंडे वाली मैया की जय। आज के पहले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी। जय माता दी। आप प्रेमलता बोल रही हैं? हेमलता जी। हाँ जी हेमलता, बताइए क्या सवाल है? मैडम मेरी बेटा और बहू है जी। बेटे बहू जो सब ज्यादा करती है बेटे पे, किसी से नहीं बोलने देती। अच्छा, एकदम सब उसी के उसको कर वो हो जाएगा। अच्छा आप बताइए बहू का नाम क्या है? शिवानी। और बेटे का नाम क्या लव है? लव। तो अभी आप सब एक ही परिवार में रहते हैं? जी हाँ, मेरे 2 बेटे थे जी, एक छोटा एक्सपायर हो गया, 10 महीने हो गए जी। सॉरी। और अब आप अपने तो आपने अपने बेटे से कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं बेटा, उसकी पसंद की है जी, हमने नहीं कभी कुछ भी कहा। तो आप अब अपनी बहू को थोड़ा सा पसंद कर लीजिए ना, जो है अब तो बहू बन चुकी है। मैडम पसंद करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती, पर वो करे कराए को अपने हाथ में भेज देती है। पसंद करती हूँ, अब मेरा तो वो ये जो भी कुछ है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। नफरत को केवल प्यार से जीता जा सकता है। बिल्कुल, मैं खुद इस बात को पर्सनली मानती हूँ कि 99.9% हमारी दादियों की उम्र में जो है ना सासें खराब होती थी और बहुएं अच्छी होती थी, लेकिन 99% अब जो है ना बहुओं में थोड़ी कमियां हैं। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन सासें सब अच्छी हैं, क्योंकि अब सास सिर्फ ये चाहती है कि घर बसे, तुम खुश रहो, हमें रहने दो। आपके घर में अगर ऐसा कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको फील होती है और आपको लगता है कि आपकी बहू ऐसा कुछ भी करती है, तो आप गौमूत्र का पोछा घर में लगाना शुरू कीजिए, गौमूत्र पीना शुरू कीजिए, गौमूत्र का घर में छिड़काव कीजिए और घर के मुख्य दरवाजे पर हर शुक्रवार हल्दी कुमकुम केसर युक्त स्वास्तिक बनाना शुरू कर दीजिए। कोई चाहे कितना भी करे, बाहर से करे, घर के अंदर करे, वो चाहकर भी उस घर का फिर बुरा नहीं कर पाएगा। उस घर में सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। सुबह सुबह एक सासू माँ का फोन, ओए होए, सास बहू के ये किस्से अभी भी हैं, कल भी थे और रहते जमाने तक रहेंगे। हम भी सास बन के निकल जाएंगे इस दुनिया से, पर ये सास बहू के किस्से नहीं जाएंगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता पता नहीं क्यों खराब है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, कंचन बोल रही हूँ। कंचन जी स्वागत है। सवाल? मैम मेरा घर का कानूनी और मेरी बात का कानूनी विवाद चल रहा है मैम, उसमें क्या होगा? अच्छा, केस किसके नाम पर है? मेरे पिताजी के नाम पे है। उनका नाम बताइए बेटा। दिनेश चंद्र अवस्थी जी।
देखिए केस के अंदर अभी केस लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अंगार दोष में केस बड़ी जल्दी सॉफ्ट होते हैं, खासकर सॉल्व होते हैं, खासकर अगर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हों। अपने पिताजी से कहिए कि 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में अगर आपके पिताजी चोला चढ़ा दें हनुमान जी को और झंडे लगाएं इस टाइम पे गुप्त नवरात्रों में, तो उनके फेवर में एक केस हो सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पिताजी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उनकी तबीयत का विशेष ध्यान जरूर रखें आप। चलिए सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सचिन मैडम। सवाल मैडम, मैं पीएनबी में जॉब करता हूँ, पूछता हूँ ट्रांसफर कब हो जाएगा? ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा ट्रांसफर के लिए उपाय बताना चाहती हूँ। आप अपने घर की उत्तर की दीवार पर जिस शहर में जाना चाहते हैं उस शहर का नाम ऊपर लिख दीजिए। कि मान लीजिए आप मुंबई जाना चाहते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तो मैं मुंबई जा चुका हूँ, ठीक है, और नीचे की तरफ लिख दीजिए रेड कलर के पेन से। दीवार पे लिखना है, पर्टिकुलर दीवार पे, सीधा कोई कागज वागज पे नहीं लिखना है, उत्तर की दीवार पर। और जैसे आप दिल्ली रहते हैं, मैं दिल्ली से मेरा ट्रांसफर हो चुका है, मुंबई पहुंच चुका हूं, दिल्ली से ट्रांसफर हो चुका है। अब इसके ऊपर मोरपंख लगा दीजिए बहुत सारे, वो इसलिए कि घर में आने वाले लोग इसे पढ़ ना सके। बहुत जल्द ट्रांसफर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम, बहुत खुश हूँ आपसे बात करके आज। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुमसे सुबह सुबह बात करके। मेरा बच्चा, क्या नाम है गुड़िया का? मैम प्रोमिला नाम है मैम, 2 बार आपसे बात कर चुकी हूँ पहली बार मैम, लाइफ बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू। मेरा बच्चा, क्या सवाल है बताओ? मैम बस एक ही है कि मेरी मैरिज नहीं हो पा रही है, बाकी जीवन में कोई दुख है ही नहीं। बस क्या नहीं हो पा रही? शादी नहीं हो पा रही? हाँ जी मैम, शादी नहीं हो पा रही है। मैं बहुत उपाय कर लिए, बहुत व्रत भी कर लिए, लेकिन फिर भी मतलब रिश्ते अच्छे ही नहीं आते। अच्छा, पहले तो आते ही नहीं थे और अब आने लगे तो वो भी मतलब ऐसे बात ही नहीं बनती मेरी। वो रिश्ते इसलिए अच्छे आने लगे क्योंकि अब तुमने बहुत सारे उपाय करे तो रिश्ते अच्छे आने लगे। अच्छा, 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर बोलो। मैम 7 नंबर तो 7 फेरे होते हैं। लो, मुबारक हो। अगले साल अप्रैल से पहले तुम्हारी शादी करवा देते हैं, लेकिन फिर शादी के बाद मत कहना शादी करके गलती करी। अभी तुम शादी के लिए बहुत ज्यादा जल्दी कर रही हो। फिर शादी का लड्डू ऐसा, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो गुड़िया रानी, आपका विवाह अगले साल अप्रैल से पहले हो जाएगा। लेकिन आपने हमें कॉल किया है तो शुक्रवार वाले दिन शादी का एक उपाय आपको जरूर बता देते हैं। आज माँ को आपको श्रृंगार का सामान अर्पण कर कर आना है लाल चुनरिया के साथ। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। कमल जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या ना, कहाँ से बोल रहे हैं आप कमल जी? वर्धमान, वेस्ट बंगाल। सवाल मेरे लड़के के लिए है। मेरा लड़का का मैंने 28 साल उम्र है, उनका राजीव राउत नाम है उसका। अच्छा, और क्या उसका क्या सवाल है उसके लिए? उसके सवाल है सर, मेरा ये उसका कोई नौकरी नहीं है और उसका भविष्य कैसा रहेगा यही, और शादी कब तक होगा, बस। देखिए, पहले तो उसका भविष्य बना लीजिए, मेरा मतलब है उसको जॉब लग जाए, फिर शादी के बारे में सोचिएगा। जॉब लगने के लिए आज एक उपाय बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है उसके लिए। आज वो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करेगा और उन छोटे छोटे टुकड़ों पर थोड़ा सा बूरा डालेगा, जो कि चीनी का पाउडर होता है, उसे बूरा कहते हैं, पंजाबी में बूरा कहते हैं, हिंदी में भी बूरा कहते हैं। और उसके बाद ये कौओं को जाके खिलाएगा। ऐसा 5 शुक्रवार आपका बेटा करेगा। विवाह अगले साल होगा इसका। नौकरी की बात होगी, इंटरव्यू होगा। कई नौकरियों को ये छोड़ाएगा, कई नौकरी में जहां ये इंटरव्यू देने जाएगा लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। तो जैसे से पहले वाली लड़की का फोन आया कि रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं, तो रिश्ते अच्छे की कोई भाषा नहीं है और परिभाषा नहीं है। आपको शादी कर लेनी चाहिए एक तय समय पर, उसके बाद फिर रिश्ते बहुत ही खराब आते हैं। आपको नौकरी कर लेनी चाहिए, चाहे वो सैलरी कम हो, दूर हो, लेकिन सैलरी टाइम पर मिलकर जॉब कर लोगे। छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी मिल जाती है, लेकिन कुछ हाथ में ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। नई स्कीम निवेश कर सकते हैं आप, अच्छा समय रहेगा, निवेश भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे, ओए होए। और फिर क्यों ना हो, मंगल आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। फैमिली को समय देने की जरूरत है, और अगर मन थोड़ा सा किसी बात को लेकर डर और भय आपके मन में है तो किसी अपने से बात जरूर करें आप। वृषभ राशि, सोच समझकर फैसला लें। ओए होए, पैसे का नुकसान हो सकता है ना बाबा ना,
वो भी शुक्रवार वाले दिन, संभल कर चले। मीडिया वालों के लिए अच्छा दिन है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। बात मिथुन राशि की, आज आपके अंदर एक अलग सी एनर्जीज रहेंगी। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, फिर मजे आ गए आपके तो। ऑफिस में कोई दुश्मन बन सकता है, ना 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 ना। ऑफिस ये एक ऐसा समय है जहां हम अपने घर से भी ज्यादा समय बिताते हैं। ऑफिस में दोस्तों के साथ माहौल बहुत अच्छा रखो। कोई आपको पसंद नहीं करता तो आप खुद जाके उससे हाथ मिला लो और माहौल को बढ़िया करो। लक्ष्मी का रहस्य आज आपको बताऊंगी, लक्ष्मी की महिमा आज आपको बताऊंगी। वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी सुख और संपत्ति देती है, संपदा देती है, संपदा की देवी है, सुख की देवी है। माँ लक्ष्मी का तक पहुंचने का लक्ष्य यही है कि आप देवी को प्रसन्न करें और अपने घर बैठी हुई देवी को भी प्रसन्न करें। घर और संपत्ति आपको अगर चाहिए, आपको बहुत माल धन दौलत घर चाहिए, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। लक्ष्मी की पूजा, नाम और यश सब कुछ मिलता है लक्ष्मी की पूजा करने से, लेकिन सबसे ज्यादा दिल का सुकून मिलता है जब आपकी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं तो कॉन्फिडेंस भरा हुआ रहता है। लक्ष्मी की उपासना से आपका दाम्पत्य जीवन बेहद अच्छा होता है, शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी होती है। माँ लक्ष्मी सिर्फ धन ही नहीं देती, संपदा भी देती है, पुत्र भी देती है। मैं आपको बता दूं, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, संपदा का अर्थ होता है धन से आ रहा, जिस धन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, धन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, उससे आपको बहुत फायदा होता है। समुद्र से मां लक्ष्मी का जन्म हुआ है, यानी कि वो उनका मायका है। भगवान विष्णु से उनकी शादी हुई है और वो भगवान विष्णु के हमेशा पैर दबाए रहती हैं। ये इसलिए बता रही हूँ, आज की महिलाएं कहती है ना, तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, हम भी कमा कर ला रहे हैं, खाना हम बनाएंगे, तुम भी बनाओ, उसमें कोई बात नहीं है, पर इज्जत देने की जरूरत है। लक्ष्मी की पूजा से वैभव मिलता है। लक्ष्मी रूठ जाए तो दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, जो उन्हीं की बहन है आ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी एक बहन के नाम, उनकी एक बहन है, उसका नाम है दरिद्रता। दरिद्रता, अगर माँ लक्ष्मी के साथ आपका व्यवहार, आपके साथ उनका व्यवहार विपरीत हो जाए तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। जिसके घर में लक्ष्मी नहीं होती वहां दरिद्रता रहती है। एक बात बता दूं, दरिद्रता वहां भी रहती है जिसके घर में सफाई नहीं होती। आप बड़े पूजा पाठी हैं, लेकिन आप लोगों को झूठा खाना देते हैं, आपकी रसोई झूठी है, आपका मंदिर गंदा है, तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती। ज्योतिष में शुक्र ग्रह से इसका संबंध सीधा जोड़ा जाता है। लक्ष्मी की पूजा सफेद रंग के फूलों से, गुलाब के फूलों से या सफेद और गुलाब रंग के कपड़े पहनकर की जाती है। पूजा का उद्यापन समय जो है वो गोधूली बेला है, मतलब उत्तम समय जो है वो गोधूली बेला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी की पूजा का एक और समय है, सुबह सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, क्योंकि उस टाइम लक्ष्मी जी धरती के ही चक्कर लगा रही होती है। गुलाबी कमल पर बैठकर, मतलब गुलाबी कमल होता है, जैसे आसन होता है गुलाबी कलर का, उस पर बैठकर इनकी पूजा की जाए, गुलाबी कमल पर इन्हें बिठाकर इनकी पूजा की जाए तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा होता है। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत पसंद है। अगर आपके घर के आसपास कमल के फूल ना मिलते हो तो कमल गट्टे की माला तो मिलती है। स्वाटिक की माला पर जाप करना, इससे इन्हें तुरंत माँ आपको लाभ देती है, और कमल गट्टे की माला पर जाप करने से भी माँ आपको लाभ देती है। रोज शाम को पूजा करनी चाहिए। रोज शाम को आपको कम से कम 3 बार अपने घर में शंख जरूर बजाना चाहिए, लेकिन शंख बजाने का भी नियम होता है। शंख बजाने से पहले अपने पूरे घर की लाइटें खोल लेनी चाहिए, घर को सुगंधित कर लेना चाहिए, घर में कपूर जलाना चाहिए, अगरबत्ती लोबान जलाना चाहिए। और शंख कौन है ये भी समझना जरूरी है। शंख लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि समुद्र मंथन में जैसे लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र से, ऐसे शंख भी निकला था, तो ये भाई बहन है। तो भाई बहन की साथ में पूजा करने से बेहद ज्यादा लाभ होता है। लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद है आपके घर की महिलाएं, मतलब आप लक्ष्मी जी की तो बहुत पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप माँ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपके घर में जो मेड काम करती है उनसे तू तड़ाक कर बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मी आपके घर में मत आइए, नहीं आएगी। खाली शंख बजाने से, अगरबत्तियां जलाने से लक्ष्मी नहीं आती। ऑफिस में जो लड़की आपके साथ काम करती हैं, महिलाएं आपके साथ काम करती है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, क्या वो खुश हैं आपके साथ, तो लक्ष्मी आती है आपके पास। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम, जय माता दी माँ। जय माता दी। मेरा बच्चा, आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, क्या सवाल है? मैम सबसे पहले तो आपको आज शुक्रवार के दिन मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, लाखों करोड़ों बार थैंक यू सो मच माँ। आपकी रेमेडी कर करके मेरी जिंदगी तो मतलब पूछो ही मत हो गई है एकदम। थैंक यू प्रियंका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और बाकी लोगों को भी मैं सलाह दूंगी कि आपकी बातों को सुनने मात्र से ही मतलब जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती माँ। ये सच्चाई है,
और थैंक यू सो मच। मैं बस ये जानना चाहती हूँ माँ कि मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशूज रहता है, वो अपने कमर के दर्द से परेशान रहते हैं। ऐसे तो हमने मेडिकल जांच कराया है तो अर्थराइट हुआ है और रोज रोज दवा खाते हैं, इसके लिए ना बहुत दिक्कत होता है। मैं चाहती हूँ कि दवा से उनका छुटकारा हो जाए, ऐसे नॉर्मल वो बीमारी, लेकिन इससे छुटकारा हो जाए माँ। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए और इतना समय देने के लिए, इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए। प्रियंका, सबसे अच्छा लगा कि आपने माँ, प्लीज आप इसको तारीफ नहीं बोलिए, मैं कहूंगी कि ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। अगर विश्वास करो ना तो सब कुछ हो सकता है। और आपकी रेमेडी में बताऊं मैं 100 नहीं 1000% अगर विश्वास करके किया जाए ना माँ, जिंदगी ऐसे मतलब क्या ही मैं बोलूं, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। आपसे बात करती हूँ ना मेरी आंखें भर आती हैं। मैं सबसे कहूंगी, हाथ जोड़ के विनती करूंगी ना कि जो आप बोलती है ना, बस एक बार विश्वास के साथ उसको करके देखिए, जिंदगी बदलना ही बदलना है। प्रियंका, थैंक यू सो मच। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि विश्वास से सारी दुनिया चलती है। आपके हस्बैंड के जो कमर में दर्द है उसका कारक शनि है, तो पहले तो उनके हाथ से सरसों का तेल, काली तिल, काली दाल दान करवाएं और उन्हें अंग्रेजी दवाई की जगह पर होम्योपैथिक दवाई दिलवाएं, तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उससे अच्छा लगा जब आपने मुझे माँ कहा, वो दिल में उतर गया। थैंक यू मेरा बच्चा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रशांत। विशाल कुमार शुक्ला। अच्छा, सवाल? मैडम मैं एक्चुअली थैंक यू, आपसे एक बार पहले भी मैं बात किया था, मेरी ये दूसरी जॉब लग गई है और बस यही है कि वो थोड़ा पैसे में वो ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो क्या करें? पैसा रोकने का आज एक अच्छा उपाय बताती हूँ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू जॉब। और देखिए, जैसे इन्होंने उपाय करे, इनकी नई नौकरी लगी, आपकी भी जरूर लगेगी। पर जैसे प्रियंका ने कहा, आपको विश्वास कर प्रेम के साथ उपायों को करना होगा, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। आपको आज पैसे रोकने का एक खास उपाय बताती हूँ। आज आप एक पीले रंग का रुमाल लेंगे, उस पर दर्जी के पास जाके गोल्डन कलर का गोटा लगाएंगे। आपको मेरी चुन्नी में गोटा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा गोटा लगवाएंगे और उसके अंदर आज आप एक चांदी का सिक्का रखेंगे और उसे हमेशा अपने पर्स में रखेंगे। इससे आपके घर धन संपदा बढ़ेगी और पहली नई जॉब से जो पहली सैलरी आएगी, ओए होए, उससे आप छोटी छोटी बच्चियों में चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट्स बांटेंगे। फिर देखिए तो क्या, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और थैंक यू मुझे नहीं बच्चा, माता रानी को बोलो। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी मैम। जय माता दी। रितु, कैसी है आप? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, मेरी तीसरी बार आपसे बात हो रही है। बढ़िया, बताइए क्या सवाल है? मैम मैं एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं उसका कोर्स कर रही हूँ इलाहाबाद में, तो उसमें क्या मुझे सफलता मिलेगी मैम? अमिताभ बच्चन जी भी इलाहाबाद से आए थे, आप भी इलाहाबाद में कोर्स कर रही है, क्यों नहीं मिलेगी? इलाहाबाद वालों ने तो शुरू से ही चकदे फट्टे किए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन आपको अगर हीरोइन बनना है, आपको अगर सिंगर बनना है, तो शुक्र ग्रह का अच्छा होना मेरा बच्चा बहुत जरूरी है। तो शुक्रवार के व्रत रखा करो, शुक्रवार वाले दिन खुश रहा करो, शुक्रवार वाले दिन लाइट गुलाबी या सफेद कपड़े पहना करो और ओए होए ओपल जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि ओपल आपकी लाइफ में चांद लगा देता है। आपको धरती से उठाकर आकाश तक लेके जाने का काम एक चमत्कारी पत्थर ओपल करता है। विश्वास करके पहनो। ये एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जो जीवित है, ये एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जो रंग बदलता है। ओपल पहनने के बाद आपके ओपल का कलर डे बाय डे चेंज होता है। जैसे जैसे आपके शुक्र का रंग बदलता है, वैसे वैसे ओपल का, तो फिर आपकी किस्मत भी वैसे ही बदल जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। राधे राधे, मैं नवनीत बात कर रही हूँ मैम। राधे राधे मेरा बच्चा। सवाल? मैम सवाल से पहले मैं बहुत 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 थैंक यू कहूंगी मैम। कल जो आपने बताई थी उसके लिए मैंने सबसे पहले यही लिखा था कि मैडम से मेरी बात हो जाए कल और कॉल लग जाए। वो विश रात में मैम पूरी हो गई। तो देखिए, विश पूरी होती है ना? यस मैम, बिल्कुल होती है मैम। कोई बिलीव करे, मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं देखा, मैं आपको अंधेरे से गुरु मानती हूँ। 3 साल हो गए मुझे फॉलो करते। मैं शायद आपकी हर बात फॉलो नहीं कर पाती, फैमिली में बिजी रहती हूँ, पर करती हूँ। मैं विश्वास रखते हैं ना तो मैम सब कुछ होता है, और आप हो, भगवान है, सब कुछ है। सही बात है। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। क्या सवाल है? 3 सवाल है मैम। फर्स्ट तो मैम मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ मेहनत से। आपकी गवर्नमेंट जॉब इस साल के अंत तक लग जाएगी। और
मैम मेरे पति देव हैं, उनका मैम कोरोना में बिजनेस बिल्कुल चला गया था, होटल था, और कर्जा भी बहुत हो चुका है। अपने ही खेत में हम फार्म हाउस खोल रहे हैं, बकरी भेड़ वगैरह मतलब कुछ करके मुर्गा पालन वगैरह। हम कब तक ठीक हो जाएगा? शम्मी के पेड़ की पूजा करेंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। शम्मी के पेड़ के पत्ते तोड़कर शनिवार वाले दिन शनि देव पे चढ़ाना शुरू कर दो। ओए होए, बस फिर तो सारे काम हो जाएंगे। तीसरा सवाल, मैम मैं कर सकती हूँ क्या मैम ये काम? आप? हाँ मैम मैं कर सकती हूँ क्या पति देव की जगह? तो एक काम करना मेरा बच्चा, आज रात का खाना आप खाना और उनसे पूछना तुम्हारा पेट भर गया। मैम बताऊँ, एक्चुअली ये सब काम जो मैं करती हूँ ना, मैं फैमिली में बताती कम और करती ज्यादा हूँ। क्यों आप कहते हो ना बताना थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा यहाँ के लोग मैम बिलीव कम करते हैं। मेरी मदर जहाँ की हूँ मैं मथुरा से, वहाँ इन सब चीजों को विश्वास बहुत करते हैं। करते ना चोरी छुपे करती हूँ। पति देव आपके हैं, आप उन्हें प्यार से समझाना कि मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह रही, मैं रोज दीपक बना कर दूंगी, तुम इतना सा जल और एक दीपक जला देना, इससे अगर मेरे परिवार का भला होता है। अगर आप इस वक्त मुझसे कहे ना कि मैं राखी माँ आप इतना सा काम कर लो मेरे कहने पर, मैं आंख बंद करके वो काम कर लूंगी जिससे मेरा, मेरे परिवार का, मेरे देश का भला हो। क्यों ना किया जाए? तो सोचिएगा इस विषय पे जरूर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। देखिए कल इन्होंने विश लिखी कि मेरी डॉक्टर वाई राखी से बात हो जाए, गुरु पुष्य नक्षत्र अमृत योग में। अब इस बच्ची की विश पूरी होनी शुरू हुई है और सारी विशेष जो इसने लिखी हैं वो पूरी हो जाएंगी। और उसकी क्यों, आपकी भी सारी पूरी हो जाएंगी, बशर्ते अपनी नींद में खलन डाला हो और उसके बाद आपने कुछ लिखा हो। भाई मैं तो कल पूरी रात नहीं सो पाई, मैं पूरी रात सिर्फ जाप करती रही ताकि हमारे देश में शांति हो, हमारे परिवार में, हमारे यूट्यूब परिवार में, हमारे जो खासकर हमारा इंडिया न्यूज है वो बहुत आगे बढ़े और टॉप पर जाए, और बहुत जल्द जाएगा। ऐसा भी होगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। रेखा जी स्वागत है। जी नमस्ते दीदी। नमस्कार। मैं बोल रही थी, मेरी बेटी चंचल बेरा जी नाम है उसका। सवाल? और उसमें रेलवे की तैयारी कर रही है, अभी इसकी एग्जाम होने वाली है, लेकिन अभी तक उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है। उसके एग्जाम के लिए उसको बोलो बहुत अच्छे से पढ़े, मोरपंख अपने पास रखे, सरस्वती माँ को नीला फूल रोज अर्पण करेगी। ऑर्चिड का नीला फूल बाजार में आसानी से मिलता है और जॉब लग जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर जॉब चाहिए तो कल रात को क्यों नहीं पुष्य नक्षत्र में अपनी जो है बातें लिखी एक पीले रंग की डायरी में कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मेरे को सब मिल गया, आई एम द टॉप, आई एम द बेस्ट। जिनका वजन बहुत लंबे समय से कम नहीं हो रहा, अगर वो भी कल रात को बैठकर ये लिखते कि मेरा 20 किलो वजन कम हो गया, यकीन मानिए आपको भूखी लगनी बंद हो जाएगी, आपका धीरे धीरे वजन भी कम होने लगेगा। इसी चैनल पे आप बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर कर बताएंगे कि मैंने गुरु पुष्य नक्षत्र में ये काम किया था और मुझे इसका फायदा हुआ। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। देखते हैं, चलिए जुड़ते हैं राशियों के सिलसिले के साथ। अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि। आर्थिक तंगी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, उसे दूर करने के प्रयास लेकिन आप ही को करने पड़ेंगे। नई जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, बिजनेस ट्रिप पर आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ओए होए। अगर बात की जाए आपकी तो सिंह राशि, आज मुनाफा होने वाला है आपको। परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती है, आपको नए फ्लैट या मकान को खरीदने का मौका भी मिलेगा, उसे खरीद सकते हैं, तो आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कन्या राशि, लंबे समय से चल रही बीमारियां दूर होंगी, फिजूल के खर्चे से बचना होगा। नौकरी के खर्चे आपके जो है ना, नौकरी के सर्च करने वालों के लिए ये एक अच्छा मौका है। अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। कैसे आप अपने घर में लक्ष्मी को लेकर आए, कैसे आपके घर में लक्ष्मी रहती है, या मैं आपको इसका क्वेश्चन बदल देती हूँ। इसका क्वेश्चन है, किस घर में लक्ष्मी रहती है? जानते हैं। घर में साफ सफाई होना बेहद पसंद है लक्ष्मी जी को, उस घर में लक्ष्मी रहती है। सुबह शाम जहाँ सुगंधित चीजों से घर महकता है, उस घर में लक्ष्मी रहती है। कपूर जटामासी जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर की खत्म होती है, उस घर में लक्ष्मी रहती है। घर की स्त्री हाथ में कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए, मतलब ये चूड़ी, कंगन, सोना सब पहनना चाहिए, गले में भी पहनना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी रहती है। हर काम नियम के साथ करना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी रहती है। अपनी पत्नी की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, लेकिन पत्नी को भी पति की इज्जत करनी चाहिए। घर में आए मेहमानों का दिल से स्वागत करना चाहिए और उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का ही रूप मानना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी रहती है। गाय की, गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, तो घर में लक्ष्मी रहती है। धर्म के नाम पर दान देते हैं जो लोग, वहां लक्ष्मी रहती है। महिलाएं जो अपने पति का सम्मान करके उनके पैर जरूर छूती हैं शुक्रवार वाले दिन, वहां लक्ष्मी रहती है। दूध दही का बिल्कुल भी अपमान जहां पर नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, रोज दूध उबल रहा है, दूध फट रहा है, दूध गिर रहा है, दही की बर्बादी हो रही है, ऐसा ना करें। जो दूध दही का अपमान नहीं करते ना, बिल्कुल ना करें, वहीं लक्ष्मी
रहती है। लक्ष्मी की एक खासियत और है, जहां माता पिता की इज्जत होती है वहीं लक्ष्मी रहती है। जहां धर्म को लेकर बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं वहां लक्ष्मी रहती है। जिन लोगों के घर में गुड लक गुरु देखा जाता है निश्चित ही वहां पर लक्ष्मी रहती है। अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो आज अपने 5 लोगों को इसी वक्त कॉल कर कर बोलिए कि इसी टाइम इंडिया न्यूज खोलकर वो अपनी जिंदगी को बदले और इस कार्यक्रम गुड लक गुरु को देखकर अपने गुड लक को बढ़ाए। मेरे पीछे जो आपको ये लक्ष्मी माँ दिख रही है ना, इनके साक्षात मात्र दर्शन से लक्ष्मी घर में रहती है। आप इनके दर्शन कीजिए, इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, ये आपके घर खींची चली आएगी। दिमाग में जो चीज रहती है ना, हर वक्त फिर वही चीज आपके पास आती है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार सूरज जी, स्वागत है। सूरज मेरा बच्चा, लगता है आपके साथ संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। और नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका नाम सूरज है? नहीं मैडम, दीपक कुमार नाम है मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दीपक जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है? मैडम जी एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में हूँ और स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में हूँ, और मैं आपसे पूछना चाह रहा कि मेरा फ्यूचर मैडम पॉलिटिक्स में ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, कोई बिजनेस चलेगा या कैसा रहेगा मैडम, बताएंगे आप? आप अगर पॉलिटिक्स में आपको मिलने आए वो मैडम आपके घर। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में रहें तो भी आपसे कहूंगी कि आप बिजनेस करें, और आप मुझसे पर्सनली भी मिल चुके हैं तो मैंने आपको इसका जवाब दिया होगा। आपका पॉलिटिक्स में करियर है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप जो उम्मीद करेंगे कि मेरा ये काम मार्च में हो, तो वो जाकर आपका काम 3 महीने बाद होगा। आप सोचेंगे मेरा ये काम फेब में हो, तो वो जाके मई जून में होगा। आपके काम डिले होकर होते हैं, इसलिए ओपिल और पन्ना जरूर पहने आप, और दही चीनी खाकर ही शुक्रवार वाले दिन घर से निकले। वैसे तो मैंने आपको इस साल जब 2022 आया था तो एक उपाय बताया था कि जब भी अपने घर से निकले, ये साल 2-2-2 को जोड़े तो नंबर 6 बनता है। 6 मतलब शुक्र का नंबर है, और शुक्र इस वक्त वृषभ राशि में है। आपको करना क्या चाहिए भाई? मैं तो आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आपको दही चीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। इत्र परफ्यूम बहुत लगाए, बच्चे छोटे हों या बड़े, गुड़िया, लड़की, औरत, दादी माँ, मम्मी, पत्नी, सबका सम्मान कीजिए। अपनी पत्नी के लिए तो सब कोई करता है, अपनी भाभी का सम्मान करके दिखाइए, अपनी माँ का करके दिखाइए, अपनी सासू माँ का करके दिखाइए। आप अपनों का नहीं, स्त्री वर्ग जहां भी हो, वो नारी शक्ति का रूप है, लक्ष्मी है। जहां होता है नारी का सम्मान, वहीं बसते हैं श्री भगवान। चलिए कृतिका जुड़ी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, जय माता दी। जय माता दी मेरी गुड़िया। सवाल? मैम मैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे कब तक लगेगी? और मेरे पापा के बिजनेस सही नहीं चलता है, तो वो कब तक सही चलेगा? पापा से कहो कि 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, 5 लौंग, 5 इलायची पान के पत्ते पे रखकर माँ दुर्गा के मंदिर में गुप्त नवरात्रे आज ब्रह्मचारिणी के दिन पर जरूर रख कर आए। इससे बेहद ज्यादा फायदा होगा, और आपकी सरकारी नौकरी बहुत जल्द लगने वाली है मेरा बच्चा। इस पूरे गुप्त नवरात्रों में माँ को अनार का भोग जरूर लगाएं आप। मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। गुप्त नवरात्रों के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि और शुक्रवार का सहयोग अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग है, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चलिए आगे अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे जी, क्या सवाल है? सवाल है जी, मेरा बेटा मुकुल है, उसकी सरकारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी? सरकारी जॉब जरूर लगेगी, ना लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अटक अटक कर, रुक रुक कर। हो सकता है कि ये काम 2023 या 24 में जाकर भी हो। हिम्मत मत हारिएगा। और अगर सरकारी जॉब चाहिए तो 1 लोटे जल के अंदर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल, थोड़े से गुलाब के फूल मिलाकर सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करते हुए सूरज को जल देना होगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना होगा, और हर संडे को पान जरूर खाना होगा, तो सरकारी जॉब मिल जाएगी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी की माँ। सवाल? आपका सवाल क्या है? अरे मेरे बेटे की जॉब की पूछ रही हूँ मैडम, और किसकी शादी कब होगी? शादी कब होगी के लिए एक उपाय कर लें। आज हल्दी की गांठ की माला बनाएं, और हल्दी की गांठ को लाल धागे में बांधकर, कितनी जो हल्दी होनी चाहिए, हल्दी 21 होनी चाहिए, और माँ दुर्गा को अर्पण करवा दें। बहुत जल्दी विवाह के रास्ते खुलेंगे। जिन जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा,
आज वो ये जादुई उपाय कर सकते हैं। अगले दिन सुबह से शादी के रिश्ते आने लगेंगे और आप मुझे कॉल कर कर बताएंगे कि मैंने उपाय किया और मेरी जिंदगी में बदलाव आया। विश्वास की ज्योत को जगा के रखिए। एक बार बहुत समय पहले की बात है कि मेजर साहब अपनी पूरी टुकड़ी को लेकर युद्ध करने के लिए जा रहे थे। बीच में टुकड़ी की हिम्मत टूट गई कि हम युद्ध नहीं करेंगे, दुश्मनों से वापस चलना चाहिए, हमारे पास हथियार कम है, दुश्मन ज्यादा है। तो मेजर साहब ने कहा एक सिक्का उछाल कर देखते हैं, हेड आया तो जाएंगे, टेल आया तो वापस चल जाएंगे। उछाला, हेड आया, सबने कहा बस भगवान ने हमें कह दिया हम जाएंगे, और गए। कम लोग थे, जाकर लड़े और लड़कर वापस आए, जीत गए। तो मेजर साहब ने कहा ये देखो सिक्का, इसमें दोनों तरफ एक ही था, हेड, टेल था ही नहीं। और तो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, फिर हम जीते कैसे? बोले विश्वास के साथ। चलिए हम आपको एक बहुत खूबसूरत यात्रा दिखाते हैं जहां पर हम आपको लेकर जा रहे हैं सीधा जगन्नाथपुरी। भगवान के आगे हाथ जोड़िए और जगन्नाथपुरी की सीधा रथ यात्रा की तीनों भाई बहन निकले हैं यात्रा पर। लाखों लोग इस वक्त वहां पर उभर रहे हैं इनके दर्शन करने के लिए। और आप किस्मत वाले हैं कि इंडिया न्यूज में घर बैठे ही देख रहे हैं। आपकी जो भी इच्छा हो आप इस वक्त टीवी पर बोलिए, हाथ जोड़कर दर्शन करते हुए कि भगवान हम आपके दर्शनों को आएंगे, हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। कितनी खूबसूरत ये दर्शन थे भगवान के जो आपको घर बैठे हो गए। इंडिया न्यूज का इसके लिए धन्यवाद कीजिए। इसलिए आपको बार बार बोलती हूं कि इंडिया न्यूज जरूर देखिए, बार बार देखिए, लगातार देखिए, क्योंकि यहां सिर्फ आपको मुनाफा ही होगा। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। पैसे के लेन देन में सावधान रहें, प्रमोशन हो सकता है, काम के नए मौके मिलेंगे आपको। ओए होए, ऑल द वेरी बेस्ट। वृश्चिक राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और इसके साथ आपका मनोबल भी बढ़ेगा। आप जिंदगी में वो सब पाएंगे जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन आपके लिए खूबसूरत रहेगा वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि जब आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो इंसान खुश रहता है, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान रखें। रिलेशनशिप मजबूत करने पर आपको काम करना होगा और उसके लिए सबसे अच्छा मंत्र है चुप रहिए, तभी रिलेशंस अच्छे चलते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, अगर आपकी बात की जाए तो करियर को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। सोशल लाइफ से थोड़ा सा आज आप दूर रहेंगे, दूर मत रहिए, थोड़ा करीब आइए और मनोबल बढ़ाइए। नवरात्रों में लक्ष्मी की गुप्त साधना के कुछ गुप्त उपाय आपको बताने जा रही हूं, चुपचाप कीजिएगा, गुप्त होकर। गुलाब जल, गंगा जल मिलाकर ही पानी में स्नान कीजिए, आज भी, कल भी, परसों भी, हर रोज। रोज श्री यंत्र को गुलाब जल से अभिषेक जरूर कराइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और वो गुलाब जल फिर आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। रोज माँ की मूर्ति के सामने श्री यंत्र को पंचामृत से अभिषेक करवाइए, फिर ये पंचामृत पूरा घर ग्रहण कर ले। सजना सवरना, 16 श्रृंगार, चूड़ियां, देखिए मैंने कितनी खूबसूरत चूड़ियां हाथों में पहनी, ये माँ को बेहद पसंद है इसलिए मैंने सफेद चूड़ियां पहनी है। घर के अंदर लोबान कपूर जरूर जलाना चाहिए। आपको मैं बता दूं, श्री सूक्त का पाठ पूरे गुप्त नवरात्रों में जरूर करना चाहिए। गुलाब की अगरबत्ती, ओए होए, घर में, ऑफिस में, व्यापार में बहुत धन लाएगी, संभाले नहीं संभलेगा। पति देव को भी गुलाब के फूलों की अगरबत्ती का पैकेट दीजिए कि ऑफिस जाके जलाना। उपले पर आप केला और शहद को मिलाकर बिल्कुल मैश कर लेंगे। उसके बाद उपले पर आप एक कपूर का टुकड़ा रखेंगे और ओम लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए इसे आप आहुति देंगे कम से कम 21। इससे आपके घर में इतना धन आएगा, जो धन कहीं अटका हुआ है वो भी लौट कर आएगा। अपने कपड़े किसी को ना दे, किसी और के कपड़े ना पहने, ऐसा करने से शुक्र ग्रह खराब होता है। रात को 10 बजे रोज एक गुलाब का फूल या गुलाब के फूलों की माला लक्ष्मी जी को गुप्त नवरात्रों में चुपचाप अर्पण कर दीजिए। फिर देखिए आने वाले समय में धन की बारिश होगी। गुप्त नवरात्रों में आपको खीर जरूर बनानी चाहिए और खीर बनाकर किसी कन्या को भी खिलानी चाहिए। अपनी सासू माँ को भेंट स्वरूप तोहफा देना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, उनसे कोई भी गिला शिकवा हो उसे उनके लिए उन्हें माफ कर देना चाहिए और उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। याद रखो बहुओं, कितना भी इतरा लो, लेकिन ये मांग का सिंदूर, ये गले का मंगलसूत्र, ये हाथ की चूड़ी, ये पैर की पायल, कमर की तगड़ी, सब सासू माँ का दिया हुआ है। जिंदगी भर नाक भी रगड़ते रहना अपनी सास के सामने, तो भी हम उनके एहसानों को उतार नहीं सकते। अपने बेटे को पाल पोस कर उन्होंने हमारे को दिया है। अब सासों की बारी, अपना पूरा घर परिवार छोड़कर वो आपके पास आई है, सिर्फ बदले में ना 2 प्यार के मीठे बोल चाहती है। तो जब भी बहू से बोले ना, हाँ जी बेटा आप आ गए, बेटा आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप बहू को जितनी इज्जत से बुलाएंगी, बहू उतनी दुगनी इज्जत से आपको बुलाएगी और दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाएगी। पहली सास देखी है, बहू को इतनी इज्जत देती है तो आपको समाज से भी इज्जत मिलेगी, है ना। तो आप यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए। लक्ष्मी को पाने के लिए पहले औरतों को औरतों का सम्मान करना होगा।
आपके पति आप कितना भी आपको पूछते हो, आप उनकी कितनी भी इज्जत करती हो, लेकिन अगर रिश्ते सास के साथ अच्छे नहीं हैं, एक मुस्कुराहट से सिर्फ सेल्फी अच्छी नहीं होती है, मुस्कुराकर देखिए जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। तो मुस्कुराते रहिए और एक काम करिए, पूरे दिन में आपके घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आए। घर का माहौल अच्छा कीजिए, घर में मैजिक वाटर जरूर छिड़के। चलिए अगले कॉलर के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता जी। आपका शुभ नाम? संतोष। सवाल? सवाल है बेटे की नौकरी कब लगेगी? आपकी नौकरी कब लगेगी? बच्चे की। अच्छा, बच्चे का नाम? कपिल। बच्चे की नौकरी लगने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जो नौकरी इसको चाहिए वैसी इसको मिल नहीं रही, और जो मिल रही है वो इसको करनी नहीं है। तो इसको एक उपाय आज करने के लिए बोलिए, 7 बादाम, 7 अखरोट और 7 मखाने एक लाल कपड़े में बांध के माँ दुर्गा के मंदिर में इसके हाथ से रखवा दीजिए। लेकिन 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 अगर ये खुद रखना चाहता है, जबरदस्ती लड़कर झगड़कर घर में एक बड़ा युद्ध का माहौल बनाकर फिर अगर आप उन उपायों और रेमेडी को करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप इस वक्त ना अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, आपको लक्ष्मी जी जितनी भी दिख रही है हमारे टीवी स्क्रीन पे, उनके हाथ में कलश है। अभी आपने गोल्ड की देखी थी, कितनी खूबसूरत है। तो ये जो लक्ष्मियां आपको दिख रही है कलश वाली, ये पहले समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कलश का बहुत महत्व है। जब लक्ष्मी जी, जब समुद्र मंथन हुआ उस टाइम पर भी कलश निकला था। जब लक्ष्मी जी समुद्र से आई तो भी कलश लेकर बाहर निकली थी। तो अगर आपके घर में तांबे, पीतल, सोने का कलश नहीं है, मैं नहीं कहती सोने का रखो, तांबे, पीतल, लोहे का, मटका ही हो, मिट्टी का, चांदी का, तांबे का, पीतल का या अष्ट धातु का कलश जरूर होना चाहिए। आज आपको इस जिंदगी भर का उपाय बताती हूँ। आप जब बाजार जाते हैं आपको बड़ी रेजगारी मिलती है। आप देखो माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर इस वक्त आपको टीवी में दिख रही है, उसमें से सिक्के गिर रहे हैं, ठीक है। तो माँ को सिक्के बहुत पसंद है, बहुत कम लोग ये बात शायद जानते हैं। तो जो भी रेजगारी आपको बाजार से मिलते हैं, कलश एक मटका अपने घर में रख लीजिए, चाहे मिट्टी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे अष्ट धातु का हो, और उसमें सिक्के डालना शुरू कर दीजिए। ओए होए, आप कहेंगी पता नहीं क्या हुआ है, घर से धन कहीं जाता ही नहीं। और उसमें थोड़ी कौड़ियां, थोड़े गोमती चक्र मिला लीजिएगा। ये वो उपाय है जो मेरी दादी, परदादी और नानियां करती थी। आपको पता है हमारे यहाँ पीने का जो मटका होता था ना पानी का, उसमें भी चांदी का सिक्का और तांबे के सिक्के डाले जाते थे। तांबे का सिक्का पानी को प्यूरिफाई करता है और चांदी हमारे गुस्से को ठंडा करती है, मटके को ठंडा रखती है। फिर जब वो पानी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पीते थे तो घर में शांति का एक माहौल रहता था, बीमारियां नहीं होती थी, अपनापन और अपनों का एहसास रहा करता था। अब समय बदल गया है, मटके का पानी नहीं पी सकते, पर मटके में पानी में ना सही पैसे तो रख सकते हैं। तो ये जादुई उपाय जरूर करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो जी। जय माता दी मैम। जय माता दी, बताइए। मैम मेरा नाम रेनू है जी। सवाल? मैम मेरे 3 क्वेश्चन है। मेरे बड़े वाले बेटे का नाम वो पुलकित है। सवाल? मैम वो 10th के उसने अभी मंडे को उसका रिजल्ट है, तो आप प्लीज बताओगे आप उसका रिजल्ट ठीक आएगा ना? आप मेरिट लिस्ट में आए। अरे आपका बच्चा बहुत अच्छे से पास होगा, चिंता मत करो। और आप ऐसे बिल्कुल भी सस्पेंस खराब मत करो, उल्टा आज उसे आप पिज्जा खिलाना, कहना तू चिंता मत कर। एक ऐसा माहौल घर का बना दो जहाँ पे हर दीवार बोले रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, टॉप 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 टॉप। पढ़ने में तो वो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट। लेकिन फिर अब आप मुझे मंडे को कॉल करके बताएंगे कि रिजल्ट कैसा था। ठीक है मैम, ठीक है, मैं वेट करूंगी। चलिए बताइए दूसरा क्वेश्चन। मैम ये ना कार्तिक महीने में हुआ है, नवंबर में, तो मैम इसका मैं पूजा करवाऊँ, आप बताओ। हाँ बिल्कुल, पूजा करा लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन मैम, मेरा ना जो घर है ना, मेरा अपना घर है, बट वो इनकम्प्लीट है, मतलब पेंट नहीं हुआ है काफी टाइम से। तो बाजार जाओ, आज एक खिलौने का घर खरीद कर लाओ जो बहुत सुंदर घर हो, और माता रानी के मंदिर में जाकर उसे भेंट स्वरूप देकर आओ कि माँ मेरा अधूरा घर, तेरी बेटी अधूरे घर में रहेगी, मेरा अधूरा घर पूरा करा दे, अगले नवरात्रे से पहले, दिवाली से पहले बहुत खूबसूरत बना दे मेरा घर। बस माता रानी सब कुछ कर देगी। विश्वास, श्रद्धा, प्यार की ज्योत को जलाकर देखिए। कौन कहता है मैया आती नहीं है, बुलाकर देखिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आलोक शर्मा फतेहपुर से बोल रहा हूँ माँ। अरे बाप रे, इतनी दूर से। पहले बताइए सब ठीक है अभी राजस्थान में माहौल? बढ़िया है, बढ़िया है। बताइए क्या सवाल है? मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। और किस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं आप? हेलो, किस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं? रेलवे में, बैंकिंग में, टीचिंग में, किस में?
नहीं, रेलवे में। रेलवे में, मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने सबसे पहले रेलवे बोला। जॉब लगने के 100 आउट ऑफ 100 चांसेस है, लेकिन करना होगा आज एक उपाय। आज आपको मखाने की माला बनानी होगी, जिसमें 108 मखाने होंगे, और घर के आसपास किसी भी दुर्गा मंदिर में माँ को ये मखाने की माला अर्पण करके आनी होगी। ओए होए, फिर जब जॉब लग जाए तो हमें भी रेल में बिठाकर आप चक्कर जरूर कटवा दीजिएगा, प्रॉमिस करिए। चलिए, प्रॉमिस के टाइम पे सब भाग जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको जॉब जरूर लग जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। 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 आपका नाम? नरोत्तम। सवाल यह है कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मैं क्लाइंटों को दिखाता हूँ, देख के चले जाते हैं और कोई रिप्लाई नहीं आती है। तो आपको अपने जेब के अंदर कुछ एक सिक्का रखना होगा। आपको एक सिक्का बनवाना होगा, आधा चांदी का आधा सोने का। सुनारे के पास जाइए, मुझे एक तरफ से सिक्का चांदी का एक तरफ से सोने का चाहिए। 25 पैसे के बराबर छोटा सा सिक्का बनवा लीजिए, इसे अपने पर्स में और पॉकेट में रख लीजिए। ओए होए, फिर देखिएगा कि आपका काम कैसे चलता है। लेकिन आप में कमी और है, आप अपनी होने वाली डील और बातें सबको पहले से बता देते हैं। आज आपको एक बात समझ लेनी है, अगर आपने किसी से कहा मेरा अमेरिका का वीजा लग रहा है, मैं अमेरिका जा रहा हूं, आप नहीं जा पाएंगे। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। मुंह पर बिल्कुल शटर्स लगा लीजिए, किसी से कोई भी बात नहीं करनी जब तक वो बात कंप्लीट नहीं हो जाती, वरना आपके काम बीच बीच में रुक जाएंगे, उस पर कैची चल जाएगी। तो अपनी नेचर को बदलिए। चलिए, राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और आगे बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, अगर आपकी बात की जाए तो कैसा है आपका आने वाला टाइम, तो मैं आपको बता दूं, आपका जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है। धन को लेके चिंताएं थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को किसी ना किसी तरह से हैंडल कर लेंगे। तनाव हो सकता है, दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएं। आपकी यही कमी है कि आप दोस्तों को एक अच्छा समय नहीं देते। बात कुंभ राशि की, नौकरी के बदलने के लिए समय अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर चिंता होगी और मुझे आपकी चिंता बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिए। शनि धीरे धीरे आपकी राशि में से निकल रहा है, तो जाते जाते झटका देकर जाएगा। घर में शांति बनाए रखें, वरना आपको बहुत तकलीफें होने वाली हैं। मीन राशि, दोस्तों के साथ आज आप शॉपिंग पर जा सकते हैं। ओए होए, मौसम भी सुहाना है और आज 1 तारीख भी है। अपने काम पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। 1 तारीख को हम जितनी एनर्जीज अपने पास रखते हैं उतनी एनर्जीज हमें मिलती है। नहीं, मैं लक्ष्मी के बारे में कोई बात करूं उससे पहले दुनिया के सभी डॉक्टरों को हाथ जोड़कर हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज डॉक्टर डे है, तो आप अपने सभी प्यारे प्यारे डॉक्टरों को हैप्पी डॉक्टर्स डे जरूर बोलिएगा। कोविड अगर गया इस देश से, तो उसमें देश के सबसे ज्यादा दुनिया के सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें आज कॉल कर हैप्पी डॉक्टर्स डे जरूर बोलिएगा, क्योंकि वो है तो हमें, और धरती पर भगवान का कोई रूप है तो वो डॉक्टर ही हैं। थैंक यू सो मच दुनिया के सभी डॉक्टर्स को। चलिए, गुप्त नवरात्रों के रहस्य माला माल करेंगी लक्ष्मी आज आपको, कैसे जानिए। आज आपको क्या करना है, आज आपको 54 पान के पत्ते लेने हैं, उसकी माला बनानी है, उसे रोल 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 करके धागा बांध दीजिएगा और मां लक्ष्मी को अर्पण कर आनी है। जो ऐसा करेगा उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा यश और पैसा मिलेगा। 11 गुलाब के फूल लेने हैं, उसे कपड़े में रखकर मां दुर्गा को अर्पण करके आने हैं। हीरोइन बनना है, हीरो बनना है, यश चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, इससे आएगा। शहद के अंदर कौड़ियों को डालकर 9 कौड़ी डाल लीजिए और इसे अपने घर के अंदर मंदिर में छिपा के रख दीजिए। शहद की एक शीशी लीजिए, उसमें 9 कौड़ी डालिए, ढक्कन बंद कीजिए और उसे एक जगह रख दीजिए। रोज अगरबत्ती दिखाइए। इतना पैसा घर में आएगा कि समझ नहीं आएगा पैसा रखूं कहां और इसका करूं क्या। माँ को आज आपको पोहे और शहद और गुड़ को मिलाकर इकट्ठा करना है। ये बहुत टेस्टी प्रसाद बनता है। ये साउथ में गणेश जी को भी भोग लगाया जाता है और इसे माँ को भोग लगाना है और फिर परिवार के सभी लोगों को और कन्याओं को इसे बांटना है। पूरे परिवार के साथ मिलकर बांटकर इसे खाएं। ओए होए, परिवार में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। माँ भवानी को, माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को आज गुलाब अर्पण जरूर करने हैं। ये जो मैं माँ के नाम ले रही हूँ ना, ये भी साथ साथ ले लीजिएगा। भवानी, दुर्गे, जगदम्बे, शेरा वाली, मेरा वाली, बड़ी खुश होती है वो। चमेली के फूलों की माला ओए होए माँ लक्ष्मी को भी और दुर्गा को भी अर्पण जरूर करें। और माला ना हो सके तो चमेली के पुष्प माँ को अर्पण जरूर करें। मैंने आज सुबह 4 बजे माला भी और पुष्प भी दोनों अर्पण कर दिए अपने इस इंडिया, ये जो हमारा प्यारा सा इंडिया न्यूज परिवार है आपकी तरफ से। श्री माँ लक्ष्मी का अष्टकम का पाठ आप कम से कम 11 बार आज जरूर कर लें, 21 बार आज जरूर कर लें। शुक्रवार वाले दिन 21 बार ये पाठ करने से ओए होए कहीं पर भी फंसा हुआ धन
तुरंत लौट कर वापस आता है। कुछ भी ये पाठ करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कर देखिएगा, इससे आपको लाभ होगा। आज आप लक्ष्मी जी कवचम का 21 बार पाठ करेंगे या फिर म्यूजिक सिस्टम पर इसे सुनेंगे। आपको जीवन में जबरदस्त परिवर्तन दिखाई देगा। प्रेम और विश्वास रखिएगा। किसी सुहागन को आज श्रृंगार का सामान देने से, चूड़ियां देने से, मेहंदी देने से, सिंदूर देने से, आपको अपने हाथों में भी मेहंदी लगानी चाहिए या किसी के हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से, विष्णु चालीसा का पाठ करने से लक्ष्मी दौड़कर वहीं आती है। मान लीजिए आज आपके पतिदेव ऑफिस से आने में 1 घंटा लेट हो जाए तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले ऑफिस में कॉल करेंगी, नियर एंड डियर्स को कॉल करेंगी, है ना? तो जब लक्ष्मी की पति देव जहां होते हैं, लक्ष्मी वहीं आती है। जिस घर में विष्णु की पूजा होती है वहां लक्ष्मी आती है। आज आप अपने बालों में भी गजरा जरूर लगाएं। ओए होए, आज आप अपनी पत्नी के लिए घर जाते वक्त गजरा लेकर जाएं। अपने घर में मैजिक वाटर जरूर छिड़कें। अब मैजिक वाटर भी समझ लीजिए, आज आपको थोड़ा सा गुलाब जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और थोड़ा सा आपको गोमूत्र लेना है और फिटकरी का पाउडर लेना है। इसको एक बॉटल में मिलाकर शेक करना है और इस मैजिक वाटर को छिड़कना है। आज रात में घर में शंख में चावल भर के रखने हैं। अगले दिन सुबह इन चावलों को अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। इससे बेहद ज्यादा लाभ होगा। इस चावल को आप खा सकते हैं। शंख में पानी या दूध भरकर रखें और उससे लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। ओए होए, इससे बहुत फायदा होगा। शंख ब्राह्मण को दान करने से आज अचूक धन की प्राप्ति होती है। घर में शंख जरूर बजाए। घर में शंख बच्चों से बजवाए, इससे सांस की बीमारी भी दूर होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। स्वास्तिक बनाए। गाय के घी का दीपक घर में जरूर जलाएं। आज घर के मेन डोर पर स्वास्तिक बनाएं। आज आप शंख लक्ष्मी जी का भाई होता है, इसलिए शंख की सेवा करें। शंख के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और इससे आप पर लक्ष्मी बहुत कृपा बरसाएगी। अगर आप पंजाबियों की बात करें तो वो कहते हैं तेरा भाई जीवित रहे, तेरे भाई को खूब कुछ मिले, तेरा वीरा आगे बढ़ता चला जाए। हर बहन को अपना भाई बहुत प्यारा होता है, इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो शंख की विशेष पूजा आज आप जरूर करें। और याद रखिए, विष्णु भगवान के हाथ में भी शंख है, इसलिए शंख का विशेष महत्व है। अगर आज आप गुप्त नवरात्रों के शुक्रवार लक्ष्मी जी की पूजा शंख के साथ करते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार विकास जी, स्वागत है। जय माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? सवाल 2 है मैम कि पहले तो एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लगता है आज आपने मेरा कार्यक्रम पहली बार देखा है। नहीं, 10-15 दिन से देख रहे हैं मैम। तो फिर 10-15 दिन से आपको नहीं पता कि मुझे नहीं शब्द बिल्कुल नहीं पसंद। होगी, जॉब हो गई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हम किसी से प्यार करते हैं मैम, तो उससे कुछ दिनों से बात नहीं हो पा रहा है। उनको फैमिली वाले जान गए, तो क्या वो फिर से बातें हो पाएगी? तो आपने उसे व्हाट्सएप करने की कोशिश करी, मनाने की कोशिश की? हाँ की, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। आप एक बात जानते हैं, एक लड़की किस लड़के से शादी करना चाहती है? जो उसके लिए स्टैंड ले, जो हिम्मत रखे। आपके घर वाले, उसके घर वालों को पता चल गया तो क्या हुआ? प्यार किया, कोई चोरी तो नहीं की। आप उसके घर जाइए, उससे बात करिए, डरिए मत। अगर आज आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो ऐसे लड़के को कोई भी लड़की अपना जीवन साथी बनाना नहीं चाहती। हर चीज का उपाय ज्योतिष में नहीं होता है, कुछ उपाय दिल से भी करने होते हैं। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। हिम्मत करो, गुलाब जल पानी में डाल के स्नान करो और घर पहुंच जाओ। कोई गलत काम नहीं कर रहे आप। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार पिंकी जी, स्वागत है। हाँ जी मैम, मैं दीदी से बोल रही हूँ। मैम मेरे को अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछना था। पूछिए। मैम सिद्धि और सिद्धांत, मैम इनका करियर कैसा रहेगा? क्या करते हैं अभी आपके बच्चे? बच्चे मैम दोनों पढ़ते हैं मेरे अभी। क्लास बताइए दोनों की, क्या पढ़ाई कर? एक 9th में, एक 10th में है। 9th और 10th बहुत छोटी क्लासेस होती हैं। बच्चों का भविष्य अच्छा बच्चों का भविष्य अच्छा है आपके, लेकिन आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। एक उपाय बताती हूँ मेरी गुड़िया। एक तो बच्चों के कमरे में माँ सरस्वती जी की तस्वीर जरूर लगाए और जगन्नाथ जी के आज दर्शन दिखाई दे रहे हैं, सीधा जगन्नाथ जी के दर्शन बच्चों से करवाए और उनसे हाथ जोड़ कर कहे मेरे बच्चों का करियर 12th बहुत अच्छे से हो जाए। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके यहाँ दर्शन करने आऊंगी और इंडिया न्यूज जरूर देखते रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखेगा खास ध्यान। आज के दिन की, शुक्रवार की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्र है कि शुक्रवार है, लेकिन आज आप मुझसे वादा कीजिए कि आज एक उपाय करेंगे। आप 5 लोगों को इंडिया न्यूज अभी इसी वक्त देखने के लिए कहेंगे, जिससे हमारा ये गुड लक कार्यक्रम सबका गुड लक बढ़ाए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत एनर्जीज के साथ कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी।